हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट वीडियोस में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट की सीरीज़ को शुरू कर रखा था और उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कार्बीन, जो एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट ही होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बुक्स में इसके बारे में काफ़ी कम बताया हुआ होता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं कार्बीन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बीन की प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बीन की फॉर्मेशन और कुछ उसके टाइप्स। उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। उसके बाद हम उसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो देखिए कार्बन कैसा होता है। जब भी किसी कार्बन एटम के साथ कोई दो एटम जुड़े हुए होते हैं और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अनबॉन्डेड होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ये लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर नहीं होते, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह के किसी भी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बीन। इसको इस तरह से शो करते हैं। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो ये क्या है, एक काफ़ी शॉर्ट लाइफ होती है। इसकी लाइफ स्पैन जो होता है इसका वो काफ़ी कम होता है, शॉर्ट लाइफ होती है। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। और जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या करते हैं, किसी और कंपाउंड के पास जाते हैं और क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं ईजिली। तो इसलिए ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के पास? इसमें देखिए, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, दो इधर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? दो। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास 6 हैं। तो इसकी जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जो एक कार्बीन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है कि इसकी चार्ज की। इसको हम क्या बोलें? कार्बीन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल। ये एक तरह की न्यूट्रल स्पीसीज होती है। किसी भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज। उससे हमें पता चलता है कि उस पर चार्ज क्या है। अब हमें प्रूव करना है कि ये न्यूट्रल होता है, तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। तो इसमें देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। तो इसकी जो वैलेंसी होती है, कॉन्फ़िगरेशन होएगी इसकी 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन। तो करेंगे 4 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? 2 माइनस 2 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास कितने? 2। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो क्या होता है? 0। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज बोलते हैं। अब बात आती है कि इसका नेम कैसे बोलते हैं, इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो जो ये वाला कार्बीन है इसको हम क्या बोलते हैं? मिथिलीन। या तो मिथिलीन बोलेंगे या फिर बोलेंगे मिथाइल कार्बीन। मिथाइल कार्बीन। इसी तरह से अगर हमारे पास ये है CCl2 कार्बीन, तो इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बीन की। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बीन की। कार्बीन की फॉर्मेशन के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फोटोलिसिस ऑफ डाइजो कंपाउंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना। जब लाइट की प्रेजेंस में कोई डाइजो कंपाउंड टूटता है, CH2N2 लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा तो वो हमें क्या देगा? कार्बीन CH2, और नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड जो मेथड है वो होता है फ्रॉम कीटीन। अब बात आती है कि कीटीन क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ कीटोन के बारे में पढ़ा हुआ होता है, कीटीन के बारे में नहीं जानते। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटीन। CH2 डबल बॉन्ड C देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं कीटीन। जब लाइट की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है?
कार्बीन और कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, बाय द एक्शन ऑफ बेस ऑन हैलोजन कंपाउंड्स, बाय द एक्शन ऑफ बेस ऑन हैलोजन कंपाउंड्स। हमने कोई भी हैलोजन कंपाउंड ले लिया, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं हम, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। और एक ले लेते हैं हम बेस, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम इथोक्साइड हम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का स्पीसीज बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। लेकिन हमारी नीड क्या है, हमें तो 2 एटम चाहिए इसके साथ, तो ये फिर से रिएक्ट क्या होगा, हीट करेंगे और ये इस तरह का बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं कार्बीन की फॉर्मेशन के मेथड। एक और मेथड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, रिएक्शन नेम उसका सीमन स्मिथ रिएक्शन। देखिए सीमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, हम मीथेन डाई आयोडाइड लेते हैं CH2I2 मीथेन डाई आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं जिंक या फिर कॉपर कपल के साथ। हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बीन CH2 और जिंक आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। ये कुछ 4 मेथड्स हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन के। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बीन। जो कार्बीन होता है वो 2 तरह का होता है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। चलिए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगलेट कार्बीन की। जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं, देखिए सिंगलेट कार्बीन हमें कब मिलते हैं, सिंगलेट कार्बीन जब हम किसी डाइजो कंपाउंड को हीट करते हैं तो हमें जो कार्बीन मिलती है वो होती है हमारी सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन के बारे में बोला जाता है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है और जो शेप होती है वो प्लेनर होती है। तो चलिए देखते हैं, जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपनी, 1s2 2s2 2p2। अगर इसको हम ऑर्बिटल्स में देखें तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल देखिए, इसमें 2s2 में और 2p में कितने हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बनता है ये ग्राउंड स्टेट इसका। जो ये सिंगलेट कार्बन होता है ये हिंड्स रूल को फॉलो नहीं करता, डजंट ओबे हिंड्स रूल। हिंड्स रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल बाकी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बनने से पहले वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वहाँ जाता है और उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स फिर से पेयर अप करना शुरू करते हैं। तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं ये क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक हमारा बचेगा वैकेंट p ऑर्बिटल। फर्स्ट में 2 हैं, इन दोनों में सिंगल सिंगल। ये हमारे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि कितने हैं, 3, और एक हमारा रहता है वैकेंट p ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं pz भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसकी शेप की। तो इसकी जो शेप है इसने कितने बनाए, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। इस तरह से बनेंगे, देखिए 3 ऑर्बिटल्स इस तरह से बनेंगे और एक ऑर्बिटल जो है ये क्या है, वैकेंट, इसको हम बोलेंगे pz या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनके पास कितने, एक के पास तो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप है और इन दोनों के पास क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके पास क्या है, जो हाइड्रोजन आता है हाइड्रोजन के साथ ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और जो इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, पेयर अप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं इसके पास। और हम बोल सकते हैं एक इसके पास क्या है, लोन पेयर। जो ये लोन पेयर है ये इन दोनों की तरफ क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा।
ये वाला जो है इसकी तरफ क्या करेगा, रिपल्शन, और इस तरफ से भी इसकी तरफ क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब जो इनके बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री है, लेकिन रिपल्शन की वजह से ये एंगल डिक्रीज होके 103 डिग्री बच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी वजह से जो इसकी शेप है ये ऐसी न रह के कैसी हो जाती है, बेंट शेप बना लेते हैं ये कुछ इस तरह से। अगर हम इसको सिंपली देखें पेन ऑफ पेपर पे तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा है वैकेंट प्योर ऑर्बिटल। और जब इसको हम रोटेट करेंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह का, जो कैसी शेप है, बेंट शेप। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं बेंट शेप। अब बात आती है कि इसकी जो स्पिन होती है वो कैसी होती है। देखिए ये जो ऑर्बिटल है जिसने बॉन्डिंग नहीं की, लोन पेयर जिसको बोलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे हैं, अपोजिट स्पिन के हैं। तो जो स्पिन है वो कैसी है, अपोजिट, अपोजिट या फिर एंटी पैरेलल हम बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका निकालेंगे स्पिन नंबर। स्पिन नंबर हम इसी से निकालेंगे जिसने बॉन्डिंग नहीं की। तो स्पिन नंबर क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होते हैं। तो इसमें जो है अपोजिट स्पिन होने की वजह से एक होएगा +½ और एक होएगा -½ तो जो स्पिन नंबर है वो इसका हो जाएगा 0। और जो स्पिन स्टेट होती है उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पिन नंबर की। इसको हम स्पिन नंबर को S से डोनेट करते हैं। और जो स्पिन स्टेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2s + 1। अब जैसा कि हम जानते हैं S की वैल्यू हमारी सिंगलेट में 0 आई है, तो स्पिन स्टेट क्या होगी, 1। स्पिन स्टेट 1 होने की वजह से ही हम इस कार्बिन को क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अगर इसका बिहेवियर कोई पूछे हमसे, कोई क्वेश्चन आता है कि सिंगलेट कार्बन का बिहेवियर कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे कि इसमें देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्स में हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में हैं तो इसका बिहेवियर क्या होगा, लास्ट वीडियोज़ में भी हमने पढ़ा है कि जब पेयर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो बिहेवियर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, पेयर्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ट्रिपलेट कार्बन की हम बात करते हैं। उससे पहले सिंगलेट कार्बन को डोनेट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई कार्बन है CH2 तो उसको डोनेट कैसे करते हैं, ऐसे होगा तो हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट। जब भी किसी कार्बन की तरफ ऐसे स्पिन बना रखी हो एंटी पैरेलल, क्योंकि इसका जो ये वाला ऑर्बिटल है क्या है, एंटी पैरेलल स्पिन में है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन की। देखिए ट्रिपलेट कार्बिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी कभी कीटीन को हीट करेंगे तो जो हमें कार्बिन मिलेगा वो होता है हमारा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में बोला जाता है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp, और जो शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर। ठीक है, अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। कार्बन है, देखिए लास्ट सिंगलेट की तरह इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो 2p होता है उसमें सिंगल सिंगल। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बन होता है ये हर्ट्ज रूल को फॉलो करता है, और इसलिए क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भेज देगा। तो ट्रिपलेट कार्बन में जो है ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और 2 रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये क्या है हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड और ये हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी शेप की अगर हम बात करें तो जो sp है तो इसकी कैसी शेप बनेगी, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, उनको हम ऐसे शो करेंगे। इनमें क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें भी सिंगल सिंगल है, लेकिन हाइड्रोजन आएगा और सिंगलेट की तरह ही क्या कर लेगा, पेयर अप कर लेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं पी वाई और इसको पी जेड। जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है लीनियर है ये, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है इसकी स्पिन की बात। हम स्पिन किसकी देखते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसकी। तो जो स्पिन है ये कैसी है, सेम है, तो स्पिन हम बोलेंगे कि पैरेलल है। पैरेलल स्पिन है तो इसका स्पिन नंबर कैसा होगा, दोनों ही क्लॉकवाइज होंगे, तो स्पिन नंबर होगा +½ और +½ या फिर -½ और -½ तो स्पिन नंबर इसका आ जाएगा 1। अगर इससे हम निकालें स्पिन स्टेट, तो स्पिन स्टेट देखिए 2s + 1, 2 × 1 + 1 3। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। अब बात आती है कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इसका बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है उसको कैसे डोनेट करते हैं हम, जैसे CH2 एक स्पिन इस तरफ एक स्पिन इस तरफ, क्योंकि दोनों सेम होती हैं, या फिर ऐसे शो कर सकते हैं। ये होती है हमारी ट्रिपलेट कार्बिन। अब बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, कि ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होती है या फिर सिंगलेट कार्बिन। तो चलिए देखिए, अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो सिंगलेट को कैसे डोनेट करेंगे, देखिए ऐसे, और ट्रिपलेट को हम डोनेट करेंगे इस तरह से। जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है हमारा 103 डिग्री। अब 103 डिग्री है तो इसमें क्या है, रिपल्शन ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, और एनर्जी जहाँ ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, और इसमें रिपल्शन कम है तो एनर्जी कम लगेगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट में। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। अगर हम किसी कार्बन के साथ कोई हैलोजन कंपाउंड लगा दें, जैसे CBr ले लेते हैं, CBr2, इसका अगर हम सिंगलेट का बना के देखें तो कैसा बनेगा, इस तरह का। और इसके हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इस तरह का बनेगा। इसमें देखिए ब्रोमीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, जो ब्रोमीन के लोन पेयर्स हैं वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, ओवरलैपिंग। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जबकि जो ट्रिपलेट है उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी अगर बात करें कि CBr2, CCl2 और CF2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो जो बैक बॉन्डिंग का फिनोमिनन होता है वो क्या होता है, जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कम होगा। तो साइज जिसका छोटा होगा वो ज़्यादा बैक बॉन्डिंग शो करेगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है CF2, उसके बाद Cl2 और फिर CBr2। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि कार्बीन्स की रिएक्शंस कैसी होती हैं। तो रिएक्शंस हम देखेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3, इसके पास कोई भी कार्बीन आता है, वो ट्रिपलेट हो या सिंगलेट हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इनके दोनों के बीच इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इसी का एग्जाम्पल अगर हम ट्रांस में देखें, देखिए ट्रांस कैसे होता है, एक आर इधर एक आर इधर, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। इसमें जब कोई कार्बीन इंट्रोड्यूस करेगी तो वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाएगी, जो पोजीशन है हाइड्रोजन की और एल्काइल ग्रुप की वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो बॉन्ड है वो यहाँ बनाएगा कार्बीन, इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। सिस में भी इसी तरह से होता है, देखिए
इसमें हम कार्बिन लेके आते हैं, सिंगलेट होती है या फिर ट्रिपलेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करेगी, इनकी पोजीशन को छेड़े बिना ही वो एक बॉन्ड बना लेगी इन दोनों के बीच, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इसकी एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन होती है इंसर्शन में ही। देखिए, जब भी किसी बेंजीन के साथ कोई कार्बिन रिएक्ट करती है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बिन रिएक्ट करती है, तो कैसा प्रोडक्ट देती है, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देगी। सेवन रिंग सिस्टम वो बना देगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का वो हमें देगी प्रोडक्ट। इसको अगर हम और डीपली डिफाइन करें तो इसमें क्या होता है, देखिए इधर देखते हैं। जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से हम कार्बिन का कोई भी ले लें, Br2, तो वो क्या करेगा, इस बेंजीन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और एक बना देगा H और एक बना देगा Br का बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। इसमें क्या होगा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ कार्बिन डालनी है, हमें HBr हटाना है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, और क्या बना लेगा, हेप्टेन स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसके ऊपर यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ ब्रोमीन विद नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखिए, अब बात आती है सेकंड रिएक्शन की। देखिए, सेकंड रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है ये भी इंसर्शन की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कोई भी एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड लगा रखा है हमने, तो इसमें कैसे एडिशन होगा, ठीक वैसे ही जैसे इंसर्शन में होता है, दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे और यहाँ आ जाएगा CH2। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड सेंटर। डबल बॉन्ड सेंटर, इसमें क्या होगा, हमारे पास इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे। जब इस तरह के कंपाउंड के साथ कार्बिन रिएक्ट करती है तो वो कहाँ पे रिएक्ट करेगी, वो रिएक्ट करेगी टर्मिनल पोजीशन पे, कुछ इस तरह से। देखिए, बाकी कंपाउंड एज इट इज रहेगा, और जो कार्बिन है उस वो क्या करती है, दो बॉन्ड्स बनाती है, तो वो एक तो बॉन्ड बनाएगी इधर से और एक बनाएगी इधर से, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH2 कार्बिन जुड़ चुका है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं कार्बिन की, उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड सेंटर। जब भी कार्बिन रिएक्ट करेगा तो वो कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो आज हमने किया कार्बिन के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में कि कैसे कैसे होते हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि कार्बिन क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसके बारे में बुक्स में काफ़ी कम बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।